नमस्कार साथियों, शिखर कंपटीशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हल करेंगे। और इसमें अभी केवल मैथ का पोर्शन करा रहे हैं, बीच बीच में आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। तो आज हम लोग इसको हल करते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के और इसको हल करते हैं। जैसा देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि a की पावर -12 गुणे b की पावर 12 गुणे a की पावर 18 और गुणे b की पावर -18 का मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको पता है कि बेस समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ पर देखिए बेस a है और यहाँ पर भी बेस है और बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे। तो गुणा का है तो गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो हम जोड़ देंगे a की पावर -12 और प्लस यहाँ पर कितनी है 18 और दूसरा क्या है बोलो, गुणा b की पावर, यहां पर घात कितनी है 12 और -18। तो ये हो जाएगा a की पावर 6 गुणे b की पावर -6। कितना हो जाएगा -6। यानी हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 6 और माइनस को प्लस में करने का तरीका है कि इसको बटे में लिखें। तो b की पावर 6, जो घात माइनस में थी वो काहे में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा a की पावर 6 अपान b की पावर 6। यानी इसका मतलब है चौथा पोर्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें लिखा है यदि 543 गुणे 545 गुणे 546 को 2, 3, 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में इकाई का अंक निकाल लेते हैं। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 15 × 6 = 90। यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा बोलो, 0। लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। तो इकाई का अंक 0 होगा, है ना। अब इसमें यह बताएं कि 2, 3, 6 यानी तीनों से विभाज्य है। इसका मतलब वो किससे विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 6। तो अगर तीनों से विभाज्य है इसका मतलब वो संख्या 6 से विभाजित है। और ये देखिए आप 6 से विभाजित है तो शेषफल क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा। 90 बताइए 6 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है। तो इसका मतलब शेषफल क्या बचेगा, 0। ये पूर्णतः विभाजित है इसलिए 0 शेषफल बचेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें इसको हल करना है, इसका मान निकालना है। तो हम इसको लिख लेते हैं। देखिए √5 + 2 अपान, अनुपात का मतलब भाग होता है, नहीं भाग इसमें लिखा भी है, √5 - 2। अब ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमेशा हर के संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, √5 + 2, जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, बटे √5 और +2। तो संयुग्मी से गुणा करेंगे तो ये देखिए दोनों एक ही पद हैं, इनकी आपस में गुणा करा देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो पहले इसकी इससे कराएंगे तो √5 की √5 से गुणा कितनी होगी, 5। फिर हम लोग इसकी 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2√5। फिर इसकी इससे गुणा कराएंगे तो फिर 2√5 आ जाएगा। और फिर लास्ट की लास्ट से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, बटे इसमें क्या हो जाएगा, a + b, a - b लिखा है तो a² - b² हो जाएगा। यानी √5 का वर्ग -2 का वर्ग। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 4 9 प्लस 2√5, 2√5 यानी प्लस का हो जाएगा 4√5 और बटे √5 का वर्ग होगा 5, 5 में से 4 गया तो 1। इसका मतलब इतने आपका बचा और यही आपका आंसर है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ऑप्शन फर्स्ट जो है 9 + 4√5 यही आपका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हर के संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें लिखा है 31 + 32 + डैश 50 का मान बताएं। तो ये समांतर श्रेणी है, यानी किन्हीं भी दो पदों का अंतर क्या है, समान है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी बोलो, 31 से लेके 50 तक टोटल पद कितने होंगे, 20। तो हम आपको पता है योग बराबर क्या हो जाता है,
औसत इंटू संख्या, और योग औसत, योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत इंटू संख्या। जैसे हमने औसत में पढ़ाया होगा कि योगफल बटे संख्या, तो औसत निकालेंगे। औसत समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या कितनी है 31, और प्लस अंतिम संख्या कौन सी है 50 बटे 2। ये हो गया क्या, औसत। क्या हो गया बोलो, औसत। और पदों की संख्या कितनी है 20, तो 20 लिख देंगे। 31 से लगा के 50 तक कितने पद होंगे 20। हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 81 गुणे 10 यानी 810। तो इन सभी पदों का टोटल कितना हो जाएगा बोलो 810। और ये इस प्रकार आपका चौथा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित नहीं है। तो आप लोग ये तो जानते होंगे 4 से विभाजकता का नियम। 4 से विभाजकता का नियम है अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो पूछा है कौन विभाज्य नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे, इसके अंतिम 2 अंक 4 एकन 4, 4 दूनी 12, ये विभाजित है। इसके अंतिम देखते हैं 4 दूनी 8, 4 एकन 4, ये भी विभाजित है। इसमें देखते हैं तो 4 एकन 4, 2 बचेगा, 4 छंग 24, ये भी पूर्णतः विभाजित है। और इसके अंतिम 2 अंक देखेंगे तो ये 4 दूनी 8, ये विभाजित नहीं है। तो इस प्रकार चौथी जो ऑप्शन है संख्या वो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, और यही आपका आंसर है। बाकी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में करता है, उसने 6 दिन कार्य किया तथा शेष बी ने 12 दिनों में पूरा किया। बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसको हम लोग लगाएंगे। ए किसी कार्य को 24 दिनों में करता है तो 6 दिनों में कितना काम करेगा 6 बटे 24 यानी 1 बटे 4। कितना भाग करेगा ए करेगा 1 बटे 4। 6 दिन में कितना भाग करेगा 1 बटे 4। तो शेष काम कितना हुआ, 4 में से 1 भाग किया तो शेष काम कितना बचा 3 बटे 4। 4 में से 1 भाग ए ने किया तो बाकी के जो 3 भाग बचे वो किसने किया बी ने। और कितने दिनों में किया है बोलो 12 दिनों में। काट पीट कर लेंगे, 3 चक्कू 12, 1 की वैल्यू आ जाएगी 16। यानी बी ने इस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया। अगर अकेले पूरा काम करे तो बी कितने दिनों में करेगा 16 दिनों में। तो इस प्रकार आपका जो दूसरा विकल्प है 16 दिन, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें लिखा है यदि टंकी का 3/7वां भाग 36 मिनट में भर जाता है तो बचे हुए भाग को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए 3/7 भाग भरता है कितनी देर में 36 में। तो काटपीट कर लेंगे, यानी पूरी टंकी भरेगी 12 सते 84 मिनट में। पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी बोलो, एक का मतलब है टोटल वैल्यू। पूरी टंकी भरेगी 84 मिनट में। तो पूछा है तो बचे हुए भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो 7 में 4 हिस्सा भी बाकी है, यानी आपको 4/7 की वैल्यू निकालनी है। तो 84 का आप 4/7 निकालेंगे तो 12 सते 84, 12 चौक 48 मिनट में पूरी टंकी भरेगी। मतलब पूरी टंकी नहीं तो 48 मिनट में इसका बाकी भाग भरने में लगेगा। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही है बोलो, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। शेष टंकी 48 मिनट में भरेगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 125:27 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। तो आयतनों में अनुपात दिया है, इसका मतलब है V1 अनुपात V2 दिया है कितना 125:27। तो यानी A क्यूब आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, A1 क्यूब अनुपात A2 क्यूब हो जाएगा 125:27। तो A1 अनुपात A2 हो जाएगा, यानी भुजाओं में अनुपात क्या हो जाएगा, इनका हम लोग घनमूल निकालेंगे। तो 125 का घनमूल कितना होता है 5 और 27 का घनमूल कितना होता है 3। तो भुजाओं में अनुपात क्या हो जाएगा 5:3। इसका मतलब है
कि पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, 5:3 होगा भुजाओं में अनुपात। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें लिखा है यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 720 और उसे 108 रुपए की छूट पर बेचा गया तो छूट का प्रतिशत बताओ। तो हम लोग प्रतिशत छूट निकालेंगे। तो हमने बताया कोई आंकड़ा परसेंटेज में पूछा जाएगा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, जिसको परसेंटेज में बदलना होता है उसको ऊपर रखते हैं। यहां पर बताइए छूट कितने की 108, और छूट हमेशा किस पर होती है एमआरपी पर, तो नीचे रखेंगे एमआरपी यानी 720। हल कर लेंगे, काटपीट कर लेंगे तो 0 से 0 कट गया। अब इसको काट देते हैं 8 से, 8 9 72 है ना, ये इसको 9 से काट लेते हैं, 9 8 72, 9 1 9 9 दूनी 18। फिर इसको 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 5 10, तो आपका आ जाएगा 15% की छूट होगी, 3 5 15%। तो इस प्रकार आपका कौन सा विकल्प सही है बोलो, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। छूट कितने परसेंट की है 15% की है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक वस्तु का एमआरपी 950 रुपए है, एक दुकानदार 10% की छूट देता है, फिर भी वह 80% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो देखिए क्रय मूल्य को हम लोग इस चैप्टर में कितने परसेंट मानते हैं बोलो, 100%। क्रय मूल्य का मतलब है 100% की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 950 इसका एमआरपी है, 10% की छूट पर बेचा है ना, तो इसका मतलब कितने पर बेचा, 10% का मतलब होता है उसका 10वां हिस्सा, यानी 95 छोड़ दें तो इसमें 95 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 855। कितना आ जाएगा बोलो 855, यानी बेचा कितने का, 10% छोड़ दिया यानी 95 रुपए छोड़ दिया तो 855 का बेचा। और इतने पर बेचता है फिर भी उसको कितने परसेंट का लाभ होता है, 80% का लाभ होता है। ठीक है, तो 80% का लाभ होता है, इसका मतलब अगर कोई वस्तु लाभ में 80% लाभ पर बेची गई तो लाभ होता है तो हमेशा 100 में जोड़ते हैं, और हानि होती है तो हमेशा 100 में से घटाते हैं। अगर लाभ 80% का है मतलब इसका मतलब है वो वस्तु कितने परसेंट पर बेची गई, 180% का है, क्या 180% क्रय मूल्य का, और क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया x, तो इसका 180% का मतलब बटे 100, ये कितने के बराबर है 855 के बराबर है, ये विक्रय मूल्य है ना। काट पीट कर देंगे और 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18, इसको काट देते हैं तो 9 9 81, 9 5 45 है ना। तो x इसको 2 5 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणे 95, इसका मतलब आ जाएगा 475 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बोलो 475 रुपये, यही हमारा आंसर है। और ये देखेंगे किस ऑप्शन में है बोलो, चौथे विकल्प में है, इसलिए चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों के कम समझ में आया हो तो आप लोग इसको 2-3 बार देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:7 है, इनका अंतर कितना है 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, इन दोनों में अंतर बताइए कितने का है 5, और 5 की वैल्यू कितनी दी 80, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, दोनों तरफ 5 से भाग कर देंगे। इसमें हमको छोटी संख्या निकालनी है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, यानी छोटी संख्या हो जाएगी 32। तो इस प्रकार आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें लिखा है 2a बराबर 5b बराबर 10c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ। तो याद रखिएगा 2a बराबर 5b लिखा है बराबर 10c लिखा है, तो a अनुपात b निकालने की ट्रिक होती है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पर दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई कराते हैं, किसकी, फर्स्ट नंबर पर दूसरे तीसरे की, तो ये हो जाएगा 5 दशामन 50 अनुपात, फिर आखिरी की पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड नंबर पर बताइए आखिरी की पहले से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, और फिर थर्ड नंबर पर करेंगे पहले और दूसरे की मल्टीप्लाई, यानी ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, सब जगह से एक जीरो काट देंगे तो आपका अनुपात आ जाएगा 5:2:1, और यही आपका अनुपात बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार देखेंगे कि सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, कितना 5:2:1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें लिखा है कि 35 संख्याओं का औसत 6 है, प्रथम 18 संख्याओं का औसत 4 है और अंतिम 18 संख्याओं का औसत कितना है,
9 है, तो मध्य संख्या का मान बताएं। यानी आपको मध्य संख्या का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है टोटल बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। टोटल बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। योग बराबर औसत इंटू संख्या। तो पहले टोटल निकाल लेंगे, तो 18 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा 18 गुणे 4 प्लस 18 गुणे 9 माइनस ये घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 35 गुणे 6। तो घटा लेते हैं, 72 प्लस 18 9 हो जाएगा 162 माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पंचे 30 और 6 3 18 3 21 210 जोड़ देंगे, तो जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 4 3 और 234 में से 210 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। यानी मध्य की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 24। इस प्रकार आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें लिखा है यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 5:4 है, तो हानि का प्रतिशत बताओ। देखो, विक्रय मूल्य कम है तो हमेशा हानि होगी, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हमेशा लाभ होगा। किससे, क्रय मूल्य से। तो यहीं पर प्रतिशत हानि निकालते हैं। हानि देखिए यहां पर कितनी हो रही है, हानि कितने की हो रही है, 1 की। हानि क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है। हानि और नीचे क्या रखते हैं, लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो देखिए इसमें क्रय मूल्य पहले वाला दिया है 5, हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। और इस प्रकार आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें लिखा है यदि लाभ 25% है तो क्रमशः क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। तो देखिए लाभ होता किस पे है, 100 पर। लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं 100 रुपए। ठीक है, तो क्रय मूल्य 100 हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य, अगर कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची गई तो कितने परसेंट पर बेची गई, 125% पर। क्योंकि लाभ होता है तो हमेशा 100 में जोड़ते हैं, हानि होती है तो हमेशा 100 में से घटा देते हैं। तो 125 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलो, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। हल कर लेंगे, 25 चक्कू 25 पंचे, यानी 4:5। तो इस प्रकार जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, और ये आ जाएगा आपका 4:5। चलते हैं अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें लिखा है यदि किसी संख्या के 70% में 120 घटा दें तो 90 आता है, संख्या का मान बताओ। तो हमने मान ली वो संख्या क्या है बोलो, x। इसके 70% में माइनस कर दिया कितना, 120, तो कितना मिल गया बोलो, 90। हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर लाएंगे तो इसको इधर उठा लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 120 और 90 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 210। इधर भी हल कर लेते हैं, 70% का मतलब क्या होता है, बटे 100। इसको हल कर लेंगे, 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। यानी वह संख्या कितनी है बोलो, 300। और इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, x की वैल्यू आ जाएगी 300। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें लिखा है यदि किसी संख्या का 1/3 75 है तो उस संख्या का 80% बताओ। तो देखिए 1/3 वैल्यू दी है 75, तो पूरी संख्या हो जाएगी 75 तिहाई 225, इनकी आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। और इसका 80% कहा है तो हम 225 का 80% निकाल लेंगे, तो हल कर लेंगे। तो देखिए 25 9 225 होगा, 25 चक्कू 4 20 हुआ, तो ये आ जाएगा आपका 180। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, 180 इसका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें लिखा है कि केशव यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह एक निश्चित दूरी 12 घंटे में तय कर लेता है। तो दूरी हो जाएगी, इसका मतलब वो 12 घंटे तय करता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो दूरी हो जाएगी 12 × 8 = 96 किलोमीटर। यदि वह रेलगाड़ी से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वही दूरी तय करे तो कितना समय लगेगा। तो इसको हम 16 से भाग कर देंगे, तो 16 छक्का 96, यानी अब आ जाएगा समय आ जाएगा 6 घंटे।
कितना आ जाएगा 6 घंटे। अगर वो 16 की स्पीड से 96 किलोमीटर जाएगा तो कितने टाइम लगेगा बोलो, 6 घंटे लगेगा। भाग कर देंगे और इस प्रकार आपका आंसर कौन सा सही है बोलो, 6 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें लिखा है यदि एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 14 सेकंड का समय लगाती है तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो ध्यान से देखेंगे, आपको पता है फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। यहां पर दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई 350 और ये मीटर में है। समय काहे में है बोलो, सेकंड में है, 14 सेकंड। ठीक है, तो जो चाल हमारी आएगी वो काहे में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। काट पीट कर लेते हैं तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35 है ना, और 2 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो चाल आ जाएगी 25 मीटर प्रति सेकंड और इसको कहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोलो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ऊपर क्या है में था, मीटर प्रति सेकंड में था। काट पीट कर लेंगे, 5 25, ये आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही है, किलोमीटर प्रति घंटा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, 20 नंबर। इसमें लिखा है एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 7 वर्ष में साधारण ब्याज निवेश किया जाता है तो यह ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर 8% से बढ़ा दी जाए तो ब्याज कितना बढ़ जाता है, 2240 रुपये बढ़ जाता है। निवेश की गई धनराशि आपको बतानी है। तो इसमें देखें, ध्यान से देखें, एक साल का ब्याज कितना है, 8% बढ़ाया गया, तो टोटल 7 वर्षों में कितना बढ़ गया, 2240 रुपये है ना। तो 7 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, इसको गुणा करा देंगे किससे, 7 से, तो ये आ जाएगा 7 साल का ब्याज हो जाएगा 56%। और 56% की वैल्यू दी है, मूलधन पूछा है यानी 100% की वैल्यू पूछी है। तो हम लोग इसको हल कर लेंगे। 56% की वैल्यू कितनी दी है बोलो, 2240। तो इसको काट लेते हैं, 8 सते 56, 8 सते 56 और इसको काट लेते हैं तो 8 दूनी 16, बचेगा कितना, 6, 8 अट्ठाई 64 2। फिर 7 से काट लेते हैं तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 7 चौक 28 40। 1% की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 40। तो हमको निकालना कितना है, 100%। तो इसका 100 गुना होगा, यानी 40 को 100 से गुणा कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा कितना बोलो, 4000। तो इस प्रकार आपका आंसर कौन सा सही है बोलो, दूसरा ऑप्शन सही है, 4000। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, फिर से हम लोग कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 5 को हल करने के लिए। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।